भानी देवी गोयल, सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज झांसी से के तिवारी, प्रवक्ता फिजिक्स, क्लास 11, सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4, परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक के बारे में मैं पहले आपसे डिस्कसिंग कर चुका था। इसके आगे वाला टॉपिक है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि, जिसे इंग्लिश में एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर कहते हैं। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है: यदि किसी प्रयोग में किसी भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न प्रतिशत त्रुटि का मान अनुमेय प्रतिशत त्रुटि से अधिक आता है, तो यह त्रुटि या तो छात्र की लापरवाही या किसी अनियंत्रित कारण के द्वारा उत्पन्न मानी जाती है। इसे ही दी गई भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अतः प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि इक्वल होता है प्रमाणिक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान दोनों के बटे प्रमाणिक मान ऊपर इंटू 100। यह है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि की गणितीय परिभाषा। किसी भी एक्सपेरिमेंट में इस प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि के सूत्र का प्रयोग होता है और हम प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि को ज्ञात कर सकते हैं। इससे अगला टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। अतः त्रुटियों के संयोजन से किसे कहते हैं के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। चूंकि आप जानते हो कि किसी भी वस्तु के घनत्व d की गणितीय रूप में निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। अतः वस्तु का घनत्व d बराबर होता है द्रव्यमान m बटे आयतन v। समीकरण 1। उपरोक्त समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान m व आयतन v का मापन कर लिया जाए तो उस वस्तु का घनत्व d ज्ञात किया जा सकता है। इस समय द्रव्यमान के मापन में होने वाली त्रुटि तथा आयतन के मापन में होने वाली त्रुटि का संयुक्त प्रभाव उस वस्तु की घनत्व की त्रुटि पर पड़ता है। इसे ही त्रुटियों का संयोजन कहते हैं। अतः जब कोई भौतिक राशि जैसे उपरोक्त समीकरण में घनत्व t एक से अधिक अर्थात 2 या 2 से अधिक अन्य भौतिक राशियों जैसे समीकरण 1 में द्रव्यमान m तथा आयतन v पर निर्भर करती है, तो प्रत्येक भौतिक राशि के मापन में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों का संयुक्त प्रभाव उस दी गई भौतिक राशि की त्रुटि का निर्धारण करता है। इसे ही त्रुटियों का संयोजन अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। अगला है विभिन्न स्थितियों में उत्पन्न होने वाली त्रुटियों के निर्धारण के लिए केस फर्स्ट है गुणा या भाग के रूप में। केस फर्स्ट गुणा या भाग के रूप में अर्थात y बराबर ab या a अपॉन v के रूप में। इसके लिए माना कि किसी प्रयोग में 2 मापक यंत्रों के द्वारा दी गई 2 भौतिक राशियों कैपिटल A तथा कैपिटल B की ली गई मापें क्रमशः स्मॉल a व b हैं तथा इनमें होने वाली त्रुटियां माना क्रमशः डेल्टा a व डेल्टा b हैं तथा उपरोक्त स्थिति में इन भौतिक राशियों से प्राप्त परिणामी राशि y है तथा परिणामी राशि y में उत्पन्न होने वाली त्रुटि डेल्टा y है। तब परिणाम y को निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है अर्थात y बराबर स्मॉल a b या a अपॉन b। 1 समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: y प्लस डेल्टा y बराबर होगा a प्लस माइनस डेल्टा a कोष्ठक में इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b। समीकरण 2। और इसको हम सॉल्व करेंगे। इस RHS के पहले कोष्ठक का पूरा गुणा दूसरे कोष्ठक में करने पर y प्लस डेल्टा y बराबर होगा ab प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b प्लस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। समीकरण 1 से y बराबर ab का दोनों पक्षों में भाग देने पर
इसमें y से y होगा तो कटेगा 1 बचेगा, प्लस डेल्टा y अपॉन y होगा बराबर होगा प्लस माइनस डेल्टा a बटे a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू डेल्टा b अपॉन b, समीकरण नंबर 3। चूंकि समीकरण 3 में डेल्टा a बटे a व डेल्टा b अपॉन b अत्यंत छोटी राशियां हैं, इसलिए इनके गुणनफल का मान और भी कम अर्थात बहुत कम होगा। अतः इनके गुणनफल की उपेक्षा कर देने पर समीकरण 3 से डेल्टा y बटे y बराबर होगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, समीकरण 4। चूंकि परिणाम y के मापन में उत्पन्न होने वाली संभावित त्रुटि का मान अधिकतम तब होगा जब त्रुटियां डेल्टा a व डेल्टा b इसे मीन्स y को एक ही प्रकार से प्रभावित करें, अर्थात ये दोनों त्रुटियों के मान या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। तब परिणाम y के मापन में उत्पन्न होने वाली संभावित अधिकतम त्रुटि निम्नलिखित होगी, अर्थात डेल्टा y अपॉन y सफिक्स मैक्स बराबर होगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, समीकरण नंबर 5। इसलिए परिणाम y में उत्पन्न होने वाली संभावित अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि मॉड ऑफ डेल्टा y अपॉन y सफिक्स मैक्स इंटू 100 बराबर होगा डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, समीकरण 6। इससे आगे घात के रूप में सेकंड पॉइंट, माना कि किसी प्रयोग में 3 मापक यंत्रों के द्वारा दी गई 3 भौतिक राशियों कैपिटल A, B व C की ली गई मापें क्रमशः स्मॉल a, स्मॉल b तथा c हैं तथा y इनसे प्राप्त परिणाम हैं तथा परिणाम में उत्पन्न त्रुटि डेल्टा y है, तब उपरोक्त स्थिति में परिणाम y को निम्न सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है, अर्थात y बराबर होगा a क्यू बी बटे सी स्क्वायर या a क्यू बी इंटू सी पावर -2, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लॉग आधार y बराबर होगा 3 log a प्लस log b माइनस 2 log c, समीकरण नंबर 2। पुनः समीकरण 2 के दोनों पक्षों का आंशिक अवकलित करने पर डेल्टा y अपॉन y बराबर होगा 3 डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b माइनस 2 डेल्टा c अपॉन c, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट होता है कि परिणाम y में उत्पन्न होने वाली संभावित भिन्नात्मक त्रुटि का मान अधिकतम तब होगा तब सभी त्रुटियां डेल्टा a, डेल्टा b व डेल्टा c परिणाम y को एक ही प्रकार से प्रभावित करें, अर्थात इन तीनों त्रुटियों के मान या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। चूंकि समीकरण 3 में त्रुटियां डेल्टा a व डेल्टा b का मान धनात्मक है ही व डेल्टा c का मान ऋणात्मक है, अतः उपरोक्त समीकरण में डेल्टा c बराबर माइनस डेल्टा c रख देने से तीनों त्रुटियों के मान धनात्मक हो जाएंगे, तब परिणाम y के मापन में उत्पन्न होने वाली संभावित भिन्नात्मक त्रुटि का मान अधिकतम होगा। तब इस स्थिति में मॉड ऑफ डेल्टा y अपॉन y सफिक्स मैक्स बराबर होगा 3 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b माइनस 2 इंटू माइनस डेल्टा c अपॉन c, और इसी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ डेल्टा y अपॉन y सफिक्स मैक्स बराबर 3 इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस 2 डेल्टा c अपॉन c, समीकरण 4। इसलिए परिणाम y के मापन में उत्पन्न संभावित अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि बराबर के लिए मॉड ऑफ डेल्टा y अपॉन y सफिक्स मैक्स इंटू 100 बराबर होगा 3 छोटे कोष्टक के अंदर 3 इंटू छोटे कोष्टक के अंदर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, समीकरण नंबर 5। ये रहा घात के रूप में जब हो तब इस स्थिति में परिणामी राशि y में उत्पन्न होने वाली अधिकतम
त्रुटि संभावित अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के लिए फॉर्मूला शेष आगे। थैंक यू।